ब्रेक के बाद स्वागत है। बलूचिस्तान के बाद अब पीओके में विद्रोह की आग है। पाकिस्तानी सेना को पीओके से चेतावनी मिली है, विद्रोह कुचलने पर अंजाम भयानक होंगे। अब अत्याचार सहेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बलूचिस्तान की तरह शव भी नहीं मिलने वाले हैं। अब पाक सैनिकों के शव मंगला डैम में ही मिलेंगे। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने पाक सेना को ये बेहद बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। एक तरफ बीएलए, दूसरी तरफ टीटीपी और अब पीओके में भी बगावत छिड़ गई है। पाक सेना को ये चेतावनी दे दी गई है, पीओके से ये चेतावनी मिली है, विद्रोह कुचलने पर अंजाम भयानक होंगे। अब अत्याचार नहीं सहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बलूचिस्तान की तरह शव भी नहीं मिलने वाले हैं। ये चेतावनी, अब पाक सैनिकों के शव मंगला डैम में ही मिलेंगे। तो जिस तरीके से पीओके में विद्रोह की आग भड़की है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएं कि गुलाम मुश्बता की ये चेतावनी है। ऐसे में संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने ये पूरी धमकी जारी की है। पाक सरकार सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। विद्रोह कुचलने पर अंजाम भयानक होंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बलूचिस्तान की तरह शव भी नहीं मिलने वाले हैं। ये तमाम चेतावनियां, और अब पाक सैनिकों के शव मंगला डैम में ही मिलेंगे। विद्रोह को शांत करना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। ये विद्रोह की आग अब पीओके में भड़कने लगी है। गुलाम मुश्तबा जिन्होंने ये चेतावनी दी, साथ ही आपको बताया कि क्या कुछ आरोप यहां पर लगाए गए हैं पीके द्वारा। पाकिस्तान सरकार कहती है कि भेदभाव नहीं करती, लेकिन भेदभाव करती है। संस्कृति और इतिहास मिटाने पर लगातार पाक सरकार तुली हुई है। पाकिस्तान ने कई किताबी और जो नक्शे हैं उन पर प्रतिबंध लगाया है, बैन लगा दिया। पाक सेना लोगों का उत्पीड़न कर रही है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले देखने को मिल रहे हैं। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन मिला है। बेरोजगार लोगों को मिलिटेंट बनाती है पाक सेना। आटा और बिजली की कीमतों में जबरदस्त इजाफा है और बिजली 24 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे ही मिलती है। ये तमाम आरोप पीओके द्वारा लगाए गए हैं और बगावत के सुर अब पीओके में भी देखने को मिल रही हैं। लगातार जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बढ़ी थी, और अब एक और बगावत का सुर। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत, विदेशी मामलों के जानकार, और मेजर मोहम्मद अली शाह जी जुड़ गए हैं। आइए इन दोनों से बातचीत करेंगे, इस पूरे मामले को लेकर डिस्कशन करेंगे। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। अब पीओके में भी बगावत के सुर यहाँ पर छिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम आरोप यहाँ पर पीओके ने लगाए हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। थोड़े दिन पहले हमारे जो विदेश मंत्री थे उनसे पूछा जाएगा कि कश्मीर मसले का हल कैसे होगा, तो उन्होंने कहा, ये विदेशी मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि दरअसल जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है हम उसको ले लेंगे, फिर मसला हल हो जाएगा। तो वहां काफी जोर से हंसी फूटी। और सवाल ये है कि दरअसल पाकिस्तान अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहा है, और वो ये चाहता है कि जो पाकिस्तान की आवाम है वह उनको अपने साथ मिला ले। आपको देने के लिए क्या है। दूसरी बात यह कि हमने इंडिया न्यूज चैनल पर ही थोड़े दिन पहले इस चीज पे चर्चा की थी। तो पाकिस्तान को भले ही हम एक फेलियर स्टेट ना माने, पर पॉलिसी लेवल पे तो वहां बड़ा फेलियर हुआ ही है, हमें इसको तो मानना पड़ेगा। जब पूरी दुनिया विकास कर रही थी, चीन जब अपना विकास कर रहा था चुपके से, बिना किसी से पंगा लिए हुए, यहाँ तक कि उसने जो लड़ाई की नीति थी उसको मुलतवी कर दिया था काफी लंबे समय के लिए, और वो चुपचाप अपना विकास कर रहा था, तब पाकिस्तान क्या कर रहा था? न भारत को विकास करने दे रहा था, न खुद विकास कर रहा था। और उसी के जो बुरे परिणाम है वो आज हमारे सामने हैं। पाकिस्तान ने हमसे लगातार लड़ाइयां की, जंगें ऐसे ही नहीं होती है, उनमें तमाम खर्चे होते हैं और पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बर्बाद हो जाती है। पाकिस्तान के जो बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो वहां के सेना पे खर्च होता था, और क्योंकि वहां सेना का काफी प्रभाव था, तो पैसा आएगा तभी तो करप्शन होगा। तो एक तरीके से जो जनरल जिया के टाइम से ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने एक गलत नीति का अनुसरण किया है और भारत को तोड़ने की कोशिश की थी हमेशा से, और आज वही जो दुष्परिणाम है खुद पाकिस्तान भुगत रहा है। पाकिस्तान को शुरू से ही ये पता होना चाहिए कि देश की आजादी के टाइम से ही खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कभी भी पूरे मन से पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते थे। जो वहां पे जो जनमत संग्रह हुआ था उसमें भी आप देखिए कि जो खासकर खैबर पख्तूनख्वा वाला जो प्रांत है, वहां पे केवल कुछ ही परसेंटेज से वो लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते थे,
और यही हाल बलूचिस्तान में था। सिंध का भी हाल कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं था। केवल पंजाब जो था, पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था। तो एक तरीके से जो झूठी राष्ट्रीयता के सहारे आप कितने दिन तक चलेंगे? तो इन्हीं तमाम चीजों को हमें ध्यान में रखकर जो अभी के जो हालात हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल जी। अरविंद जी, आप दोनों के ही पास में वापस लौटूंगी। आइए ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि आखिर पीओ की क्या कुछ मांग करता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। आरोप हमने आपको बताए, क्या कुछ मांगे हैं वो भी बताते हैं। पीओके के डीपी को पूर्ण पैकेज की यहाँ पर मांग की जा रही है। 12 विधानसभा सीटें देने की भी मांग है। कई मांगों से पीओके में भारी तनाव का भी माहौल बना हुआ है। तमाम आरोप हमने आपको बताया, क्या कुछ मांगे हैं ये भी हमने आपको बताया। 12 विधानसभा सीटों की मांग है और कई मांगों से आपको बताएं पीओके में भारी तनाव का माहौल भी पैदा हो गया है। पूर्ण पैकेज की मांग डीपी को यहां पर की जा रही है। ये तमाम मांगे जो कि पीओके यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। आइए वापस हमारे गेस्ट के पास चलेंगे। मोहम्मद अली शाह जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से बलूचिस्तान अलग होने की मांग अभी तक कर रहा था, अब ऐसे में पीओके में भी हम देख रहे हैं विद्रोह की आग भड़कने लगी है। जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए, पाकिस्तान में जो पीओके है ये कभी खुश नहीं था पाकिस्तान का हिस्सा होने से। ये लोग डिमांड कर रहे थे कि हमको हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया जाए। हिंदुस्तान के ऊपर हिंदुस्तान करता है कि नहीं है वो अलग बात है। अभी हमने सुना कि बलूचिस्तान की बेटियां वो भारी पड़ गई, वो हावी पड़ गई शहबाज शरीफ सरकार की ओर, क्योंकि इन्होंने महिला अंडर एस्टिमेट में किया। अब जब महिलाएं प्रोटेस्ट सड़कों पे उतर आए, ये प्रोटेस्ट करते हैं, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इनको वापस का पीओके को वापस लेने का? हमें स्ट्रैटेजी क्या, स्ट्रैटेजी क्या हुई है? हमें कुछ नहीं करना है। पाकिस्तान खुद ब खुद बिखरेगा, वो कुछ टुकड़ों में बिखरेगा। वो जब टुकड़ों में भरता है तो अपने टूट के जो है, देखिए पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रोविंस अलग, सिंध अलग, पीओके अलग, इनका पंजाब अलग। तो इन्हें क्योंकि इसमें यहाँ पे मिलिट्री प्रशासन का राज आ गया है पाकिस्तान के अंदर ना, जो था, और सरकार नहीं है, वो कठपुतली है बेसिकली। यहाँ की जो मिलिट्री, इसके आपको इतिहास देखिए आप, 1942 दो राष्ट्रों ने अपना सर एक ही टाइम पे शुरू किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान का जन्म तो बल्कि हमारे से कुछ घंटों पहले हुआ। उन्हें जन्म नहीं, मैं बोलूंगा सफर शुरू किया कुछ घंटों पहले। 1951 में लियाकत अली खान, उनके पहले प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हो जाता है। जनरल अयूब खान लेकर आते हैं जुल्फिकर अली भुट्टो को, जो कि इतने पावरफुल हो गए थे कि पूरा पाकिस्तान इनको डैडी के नाम से जाना करता था। फिर पाकिस्तान की आर्मी थ्रेटन फील करी, उन्होंने इन्हीं को ही फांसी पे लगाया हाई कोर्ट ऑर्डर के तहत, और फिर इनको ये मार दिया, असैसिनेट कर दिया इस तरीके से। फिर जनरल जियाउल हक लेकर आए थे नवाज शरीफ को, जो कि 1983 में पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे। ये भगे भगोड़े हो गए, लंदन जाना पड़ा 3 हफ्ते की मोहलत लेकर के, अपने इलाज ले जा रहे हैं, भगोड़े हो गए। आप देखिए जनरल बाजवा लेकर आए थे इमरान खान को, और बाद में ये कहानी मशहूर है कि इमरान खान को थप्पड़ भी पड़ा जनरल बाजवा से, जो हेलीकॉप्टर में उतरे इनके लॉन में, थप्पड़ तमाचा मारा और इमरान खान को बना दिया वहां। तो बेंजीर का सेक्शन हुआ था पाकिस्तान के अंदर। जनरल जो कारगिल वॉर के थे, उनका नाम बिल्कुल, परवेज मुशर्रफ उनका नाम ना बिल्कुल लेते ही एक तो कारगिल युद्ध की लड़ाई की यादें आ जाती है बिल्कुल, क्योंकि वो आर्किटेक्ट थे। तो इन्होंने बदसलूकी तो करी है। अब जो पीओके है, जो बलूचिस्तान है, जो गिलगिट है, वहां पर गटर का पानी आता है, आप मानेंगे ये बात? आप वहां पर इन ह्यूमन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है लोगों को, तो लोग सहेंगे नहीं ये बात। और पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है, इनकी इकोनॉमी देखी लिए FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, ये FATF तो इनको कर्जा देने के लिए नहीं, इनके ग्रे लिस्ट में था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इनको कर्जा देने को तैयार नहीं थी। हालांकि पिछले साल 10 दिन, 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक 10 मेंबर की टीम आई थी IMF की मुआवजा करने के लिए, इनकी मदद करने के लिए, लेकिन इन्होंने IMF से कर्जा लिया है और डिफॉल्ट किया है। तो पाकिस्तान खुद आज की तारीख में ट्रबल वाटर्स में है। हम कर्जा भी लेते हैं तो अपनी जिम्मेदारी से वापस चुकाते भी हैं, वापस करते भी हैं।
हिंदुस्तान ने भी आईएमएफ से कर्जा लिया, ऐसी बिल्कुल बात अली नहीं शाह है, जी, लेकिन शुरुआत हमने में बड़ी भी आपने जिम्मेदारी। बिल्कुल सही फरमाया कि अब खुद टुकड़े टुकड़े होता हुआ पाकिस्तान यहाँ पर नजर आ रहा है। आप ही दोनों के पास मैं वापस आऊंगी। एक और खबर दर्शकों को दे दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तान